बाद में चले जाते वही मुद्दे पे चर्चा होते रहता वो हमेशा। अमजद भाई आ रही फोन करें। चांद पाशा काम है उनको बोले। अमजद भाई निकली। अब दोनों जने हाँ साइकिल मोटर बाहर ही दोनों बद्रू शकील वो कारपोरेट काम है कर्नाटक। सर हम बोलेंगे अपने ख्याल बोलेंगे, हमेशा नहीं बोलते। कोई उधर से भी कोई आना चाह रहे 2 मिनट बात करना चाह रहे तो शुरू मौका देंगे। पहले आप जो है आपसे शुरू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर तशरीफ लाए बुजुर्गों और आगे शामिल हो गए साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहले आफतों से गुजारिश की जाती है कि तमाम हज़रात को मालूम है कि आज एमजी गार्डन फंक्शन हॉल में आवाज़ कमेटी, स्टेट आवाज़ कमेटी की जानिब से सेमिनार मुनक़िद किया गया है। मेहमान यानी स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट आवाज़ कमेटी की जानिब से यहाँ कमेटी वाले भी आ चुके हैं और तमाम हाज़रीन से हम गुजारिश करते हैं कि जो भी बयानात हो रहे हैं बयानात सुनिए और उसके बाद यहाँ भी खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। आप हज़रात पूरी मीटिंग के बाद यानी खाना खाकर जा सकते हैं। और इस सेमिनार के शुरू में मैं डिस्ट्रिक्ट के आवाज़ कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब मुनव्वरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर स्टेज पर आए और सदर उनकी फिक्र है। और जनाब अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ जो आवाज़ कमेटी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। और शाहबाज अली खान साहब तेलंगाना जेसी के लीडर हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जैस पर तशरीफ लाएं। और स्टेट के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जब्बार साहब से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ। और खाजा भाई जो आवाज़ कमेटी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। और मंडल के आवाज़ कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब वहीद साहब से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर अमजद अली साहब माइनॉरिटी लीडर से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब मुनव्वरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरे कार्रवाई मौजूदा हालात में हमारे खास तौर पर मुसलमानों के हालात जो ठीक नहीं हैं, जिसके सिलसिले में गुज़िश्ता भी जनवरी फरवरी में CA/NRC का मामला चला, NPR का बहुत सारे स्ट्रगल करे हम, रैलीज निकाले
पूरे हिंदुस्तान में क्या बोलते दूसरे कंट्रीज में भी हमारे सपोर्ट में सीए के ताल्लुक से आवाज़ें उठे, जुलूस निकाले। अंग्रेजी ममालिक में भी जुलूसों को देखा गया। खैर सीए तो आ गया, सीए में जो है जो भी दूसरे कंट्रीज से लोग आए, मुसलमानों के सिवा सबको सिटीजनशिप खैरियत देने की बात इसमें है। अगर मुसलमान दूर नहीं कर सके हम हिंदुस्तान के हैं बोल के, तो मुसलमानों को ले जाके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैंप रखना, तो मुसलमानों को जो है तकलीफ पहुँचा, तो गैर मुस्लिम के वो मुतहद होकर आते बोल के अब जो गवर्नमेंट है अब जो चल रहा है उनका लग गया, इसी पालते पे चल रहे हैं और कामयाब नहीं होते जा रहे। तो इस तरीके से हो रहे तो हमको फिक्र करने की ज़रूरत है, और हम जो है सिर्फ एग्जैक्टली से अगर मामले को निपटाएंगे तो हम ये सब चीज़ों से बचेंगे, वरना हमारा बड़ा नुकसान होने वाला है और कोई भी हमको सपोर्ट करने वाला नहीं है। सिर्फ हमारी एग्जैक्टली जो है हमारे को बचा सकती है। और कौन सी भी फिक्र कर रहे हैं, कुछ अहम काम है तो बुलाए तो जो है इतना आसानी से लोग नहीं आने, ऐसा है। 500 आदमी आप नहीं समझे तो 50 आदमी आना मुश्किल है। फिर ये इसमें 100-150 आदमी घरों में खाली बैठ से गारों लगा लेते हैं, मगर वो लोग यहाँ तक नहीं आते। तो इस तरीके से है, हम जब तक गफलत में रहेंगे इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो भी हो, बहरहाल अपनी कोशिश जारी है। और यहाँ पे फिर दूसरे मसाइल भी है, कब्रस्तान का मसला है, अमर सिद्ध में है, दूसरे जगह पे है, वनपट्टी में है। और अब मौजूदा हाल में जो है वक्त प्रोटेक्शन कमेटी भी बनी, एसपी कलेक्टर जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, कुछ टीआरएस पार्टी के कुछ माइनॉरिटी लीडर्स जो है उसमें मेंबर्स है, अरशद साहब, जाकिर साहब और एक कोई मोहतरमा औरत आदमी हैं। तो खैर उनको सब उनके नोटिस में ला के हमारे मसाइल हल करने की कोशिश करना, जरूरत पड़ी तो कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन देना, आत्मकुल का मसला हो या अमर सिद्ध का हो या वनपट्टी का हो, कौन सा भी हो। तो हम गफलत में जब तक रहेंगे और हम नुकसान उठाते रहेंगे। तो उस सिलसिले में ये मीटिंग भी जो है उसी सिलसिले में रखी गई है। और गायक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं। इससे पहले भी एक तो मीटिंगों में मैं नहीं आया क्योंकि कोरोना के पीरियड में मैं ज़्यादा बाहर नहीं फिरा, तो उससे पहले आ रहा था मैं, तो बहुत मेहनत था और जो है जुस्तजू के साथ गायक साहब काम कर रहे हैं और अपना शादी खाना अपना खर्च करके सब इंतजाम करके जो है खुशी से काम करते हुए आ रहे हैं। तो उनको हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे तो ये काम जो है आगे बढ़ेगा। और इस सिलसिले में खासतौर से हैदराबाद से आए मेहमान जनाब अब्बास साहब, जनाब जावल साहब और जो है स्टेट के अहदेदार हमारे प्रवास कमेटी के जब्बार साहब और सब जो है हाजिरीन हैं। तो इनसे जो है हम कुछ सुनेंगे, इस पर और जो है तफसील से रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बाहर को आना, ये देश में आज ये मजहब को, हमारा मजहब को संविधान से बाजी खड़ाने के चक्कर में थोड़े लोग छेड़ रहे। फिर इसके लिए हम लोग का पूरा परेशानी होना है। आज एनआरसी लाए, क्या हमारे को बाजी निकाल कर रखना, कैसा निकाल रखना बोलने का ख्याल हम पूछना है, जद्दोजहद करके लड़ना भी है, हमें हड़ताल करना भी है। फिर हमारे घर में हमें बैठे नमाजी से हमारे घर को गए, खामोश हमारा जो कारोबार है वैसा कर लिए, खामोशा आज चल रही। दूसरा भी सियासत में नहीं गए, किसको भी छेड़े नहीं, किसको भी लड़े नहीं। फिर हमारा नाम लेके आज ये मजहब को बाजी खटाने के लिए हमारा नाम से वोट डालेंगे बोले ख्याल से आज बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ऐसे लोग पूरे आज छेड़ रहे। फिर उस वजह से हमारे अब हमें हम क्या है आवाज नहीं करे, पुकारे नहीं, हम लोग पूछे नहीं, हमारे साथ पढ़ को भी हमारे ऊपर हमला करना, खिलाफ करना बहुत चल रहा। फिर उस वजह से आज दिल्ली बुखारी साहब भी ऐलान करे। खान साहब जो है उन्होंने जेएससी का लीडर भी थे और उसके बाद टीआरएस में भी एक्टिव वर्क कर रहा है। और उनके साथ जो है हमारा आवाज स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो जब्बार भाई, और जो है यहाँ पे औकामी इश्यूज के ऊपर जो है बार बार जद्दोजहद करते हुए वॉकलैंड्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हमारा गैस साहब और जो है खाजा भाई, और दूसरा जो आवाज की और द लोकल लीडर्स
भाई और दोस्तों, यहाँ पे जो है आज की मुद्दा एक्चुअली जो है कोविड है। अभी पूरा मुल्क में कोविड का बारे में बहुत सारे ये हो रहा था। यहाँ पे भी ज़्यादा लोगों को जमा करने के लिए सोचा था हमारा गैस है, तो हमें ये डायरेक्शन दे दिया था ज़्यादा लोगों को जमा करे तो बाद में मुश्किल हो जाता है, केसेस वो सब जो है हमारा वजह से ये हो रहा, बल्कि एक गलत प्रोपेगेंडा होते रहते। ज़रा इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाओ, उन लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि पहले तय हुआ था ये मीटिंग, इसलिए उसको कैंसिल नहीं करना। उसके ऊपर से बाजू में जो है वॉकलैंड का भी मसला है, कब्रिस्तान का तकरीबन जो है 2 साल से उसके ऊपर जो है जंग कर रहा है, चल रहा है वो सिलसिला। वो भी एक विजिट हुआ सकता होता, बाद में आप लोगों से भी थोड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और बाकी इश्यूज भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर सकता होता, बल्कि अभी मीटिंग को मुनाकिद किया गया। मैं जो है चंद बातें जो है आप लोगों के सामने लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल का शेर है, क्या है वो, मजहब नहीं सिखाती आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान जो हमारा वतन है, आपकी नहीं है, वो कोई DSO नहीं है, कोई हमको एक करोसा नहीं है, मगर जो है आज माहौल ऐसे बनते जा रहे, हमारा जो हक, हमारा जो थे, हमारा जो है बोल के हम समझ रहा है, उसको जो है अल्लू जो है हमारा हाथ से जो है छीनने के लिए अपने दिमागों में जो है ये नियत आपका बोल के एक सोच बिठाने के लिए जो है बहुत सारे कोशिशें अभी होते जा रहा, डेवलपमेंट होते जा रहा। क्योंकि खाजा भाई बात करते वक्त बोला था एक्चुअली जो है NRC CA इसका बारे में 2019 में CA का जो है CA क्या जो लागू हुआ था, उसके बाद जो है पार्लियामेंट में वो बिल पास हुआ, वो CA हुआ, उसके अगेंस्ट में शाहीन बाग में दिसंबर 15 2019 दिसंबर 15 को जो है बहुत बड़ा जद्दोजहद शुरू हुआ था। रोड को ब्लॉक करके तकरीबन जो है 80 साल बिल्किस बोलने वाली एक औरत, उन्होंने शुरू किया था तहरीक CA के अगेंस्ट में। एक 4 महीने चलने के बाद जो कोविड का नाम बोल के, नहीं तो कोविड का जो है इंस्ट्रक्शन का नाम से उसको उठाने के लिए जो है कोशिश किया। उसके बाद जो है कोविड का मालूम है आप लोगों को, उस पर जो है अपन CA का जो है थोड़ा पीछे ये हुआ था मूवमेंट। लेकिन जो है CA का टाइम में जितना जहरीला प्रोपेगेंडा हुआ था, वो प्रोपेगेंडा अब तक रुके नहीं, और प्रोपेगेंडा होते जा रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा ऐसा है, मुसलमानों की जो है यहाँ पे एक जमीन पे हक नहीं है, ये बाहर से आया है, ये जो है नहीं तो उनको जो है दूसरा मुल्क दिया गया नहीं। ये जो लोग यहाँ रहे तो भी बाकी जो है बाजू मुल्क को या नहीं तो किसी दूसरों को जो है ये लोग एजेंट बनता है, नहीं तो देश का गद्दारी करेंगे। यही बार बार वही प्रोपेगेंडा आजू वालों में बाजू वालों में, ऐसा जो है सारे पब्लिक का जो है दिमाग में बिठाने के लिए एक प्लान से जो है उन लोगों का प्रोपेगेंडा हो रहा। उसका नतीजा है ना, अब देखा मोहम्मद समी बोलने वाला 200 विकेट निकाले थे उन्होंने बहुत तेजी से, और जो है बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत सारे मैचेस जिताया उन्होंने एक हाथ से। मगर जो है परसों एक मैच जो हारने की वजह से उनको इतना जो है ट्रोलिंग हुआ, इतना गंदा जो है गालियां दिया गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, हर जगह। एक छोटा सा उन्होंने गलती नहीं करा,
मगर जो है सारे टीम हार गया। वो एक का वजह से जीतना, एक का वजह से हारना नहीं रहता कभी भी। क्रिकेट हो जो भी हो, वो एक का गेम नहीं है वो। मगर जो है उसको टारगेट बनाया, बाकी जो है और 10 लोग हैं वहां पे उसमें केले से लोग, मगर उसको किसी को भी उंगली उठा के नहीं बताया, मगर जो है समी को बताया। क्यों, वजह क्या है? समी मुसलमान है, बाजू में जो है हर जैसे मुल्क मुसलमानों की मुल्क था, वो पाकिस्तान है। बस ये वजह बता के कितना प्रोपेगेंडा करा। ये प्रोपेगेंडा टारगेट क्या है? टारगेट एक ही है, जो है इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट करना, कोई समी का नहीं है वो बात। और उसके साथ साथ ये भी देखा आप लोग, हमारे लोगों की जो है इकट्ठा करते हुए ये मसाइल के बारे में जो है उसको समझाते हुए किस तरीका की जो है लड़ाई हम आगे ले जाने के लिए कोशिश करना, ये सारे प्लानिंग करने के लिए आप सब लोग जो है उसमें टाइम देना, थोड़ा बहुत मेहनत करके जो है इसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करते बोल के उम्मीद करते हुए जो मौका दिया गया, मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाजत ले रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। जनाब मोहसिन साहब मराठी के जो नायब हैं, उनको भी इजाज़त है तशरीफ लाने के लिए बोला जा रहा है। और जनाब गोपी साहब म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज पे तशरीफ फरमा मनोप्रति के सदर, आवाज़ सदर जनाब मोहिउद्दीन साहब और सीपीएम पार्टी के मेन कैडर लीडर्स और आवाज़ के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अब्बास साहब और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेमतुहू मसलू आला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह सदरी अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी बंदगी चाहते हैं। ऐ अल्लाह, तेरी वैदानियत का सबूत हम दुनिया को देना चाहते हैं। अल्लाह, हम तमाम कलमागो भाइयों को एक नज़र, एक आवाज़ में बना, हमें जो भी कोई दूर है, जो भी कोई करीब है, हम सब के दिलों को नेक और पाक कर दे और तेरी रहमत से और तेरे फजल से हम सबको हर वो आफत से महफूज रख जो आज जो दुनिया में फितने और शरंगेजी हर लिहाज से जो फैलती जा रही है, अल्लाह उन चीज़ों से हमको बचा। मैं, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सूरे अनाम की एक आयत है, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था। एक चूंटी जो दूर अंदेश से देखती है, देखकर जाकर अपने साथियों से बताती है कि देखो हजरत सुलेमान का लश्कर यहाँ से गुजरने वाला है, अब हमारी खैर नहीं है, अगर हमें बचना है तो और अंदर और जाके महफूज होना चाहिए। क्यों? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ आप तो जानते ही हैं, अल्लाह हर वो खूबी से नवाजा था, चरीन परीन दरीन और हर वो शोबे से उनको हिकमत से नवाजा था मेरा पाक परवरदिगार। लिहाजा हमें उस कम्युनिकेशन जो एक चुमटी का अमल और लाखों चुमटियों को बचाने का जो जरिया बनी एक चुमटी, वो चुमटी बनके मुसलमान को फिलहाल हिंदुस्तान में जीना पड़ेगा। भारत में अगर जीना है तो वो चुमटी बनो, वो चुमटी ऐसी बनो, अगर आपको अगर पैर के अंगूठे की अगर तकलीफ अगर होती है
तो सर के बाल तक आपको जो सो तकलीफ महसूस होती है। इस वजह से आप अपने आप में टेक्नोलॉजी के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, हर वो लिहाज के जरिए अगर हमारे पैर के नाखून को भी अगर तकलीफ, मैं बंद लफ्जों में बोल रहा हूँ, अगर पैर के नाखून को भी अगर तकलीफ अगर होती है तो सर के बाल तक भी ये सो आप उसको बोलना पड़ेगा, आपको आवाज़ पहुंचाना पड़ेगा। मेरे हाल मेरे मोमिन भाइयों, ऐसे बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जिसे हम बयान नहीं कर सकते और हर वो चीज़ को खुल के बता नहीं सकते। आज हम परेशान हैं, हम फिक्रमंद है। आप लोग अजला में रहते हो, हम शहर में रहते हैं और आपसे ज़्यादा हमारे को फिक्र रहती है कि हमारे अजला के भाई किस हाल में है, किस मुसीबत में है, हमारे तक कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं पहुंचता, उनको क्या तकलीफ़ है, उनकी जाके हम किस तरीके से कैसी मदद करें, क्या करें। इस वजह से ये एक चुमटी का जरिया बनने का, ये सूर्य अनाम की आयत से मैं आप लोगों को ये वाज़े तौर पे मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि आप चुमटी बन के आपके सर के बाल के आखिरी कोने तक आप जैसे आपकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करो। आप अपने में आप घुट के या अपने में आप खामोश होके या बर्दाश्त करके या किसी का जुल्म सह के जीने का ऐसा कोई मुसलमान नहीं है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दुनिया में कहीं पे आज चाहे फ़लस्तीन ले लो, चाहे लीबिया ले लो, चाहे और दूसरे मुकामात ले लो जहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मगर वहाँ पर भी चंद एक उठकर पलट कर जो है ठहर कर लड़कर जवाब दे रहे हैं। बहरहाल मेरी एक अदबन गुजारिश है आपकी कि आप अपना कम्युनिकेशन शहर से कायम रखें। के वास्ते ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है या सब लोग ये क्या है मज़हब के वास्ते, ये हर एक पार्टी वाले हैं इसमें, कहाँ करे CPM CPI हर एक, मगर जो काम है मज़हब के वास्ते हर कोई पार्टियाँ छोड़ के, घर छोड़ के, कारोबार छोड़ के आना चाहिए। ऐसे उसमें हम इन्वॉल्व होकर चार अच्छे बात सुनना हमारा फ़र्ज़ है। और ये क्या है, हम हमारा कारोबार हमेशा ये ज़िंदगी भर रहता हमारा कारोबार, मगर जो थोड़े लोग रहते गरीब और लोगों के साथ क्या हो रहा दुनिया में, उनका भी जो भी है हमारे गांव में कुछ हुआ ऐसे लोगों के पास रखना हमारा काम है। रखने से क्या है, वो लोग भी जो है जहाँ तक जा सके वो लोग भी मंडल में MRO के पास या कलेक्टर के पास, SP के पास जो भी है उनसे हो सकता है वो काम कर सकते हैं। आज हमारे अब्बास भाई एक बात बोले, सही बात बोले, जो स्टेट में जो है अब ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे और असद भाई जो काम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं हमारा एक नमक का कंकर है, बल्कि हम बहुत भाई से सुन रहा हूँ। और सदीप जनाब महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ। मैं यूथ लीडर और रिपोर्टर जनाब वहीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना इज़हार ख्याल 5 मिनट स्टेज पर आए। हमारे कुछ काम यहाँ हैं, कमज़ोर हो गए। रियासती आवाज़ कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्बास साहब और रियासती नायब सदर जनाब जब्बार साहब और हमारे बस्ती ज़िले के नायब सदर जनाब अमर चिंते के वाइस चेयरमैन जनाब गोभी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आए और उनसे पहले हमें गौस साहब से गुजारिश करता हूँ कि 5 मिनट जो है। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम एक साफ़ी रिपोर्टर है, क्योंकि कैमरे पे ये नहीं होना चाहिए, हम ये होना चाहिए कि एक जहतू रहना चाहिए। हमारे साथ एक आवाज़ दो, हम एक है, वो क्यों बोले आवाज़ दो, हम एक है, आवाज़ दो, आवाज़ दो। इसी तरह हम मुसलमान आवाज़ दो, एक है, वो क्या हम निकलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग होंगे तो फिर से हमारा काम एक जहतू रहेगा।
आज अभी तक देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, नाम तो वाकिफ़ नहीं, चंद लोगों के नाम वाकिफ़ है। इस आत्मापुर से भी बहुत सारे मसले नहीं जानता मैं, सिर्फ हमारे जब्बार भाई और इस आवाज़ दो कमेटी का मैं भी एक मेंबर था, इसीलिए मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखा हूँ कि आवाज़ दो कमेटी, मतलब आवाज़ दो कमेटी नाम है मगर हम आवाज़ कोई नहीं दिया अभी तक। आवाज़ दो कमेटी का नाम है मगर आवाज़ नहीं दिए। कब देते? आज इसी स्टेज से हम निकलेंगे कि आवाज़ दो एक है कि हम इस तरह निकलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ दो यही वो चीज़ है कि हमारा एहतजाज अपनी जीत किस में आएंगी? इसमें ही आएंगी, है ना, इसी में आएंगी। इसीलिए हम तमाम हजरात, आप लोग बड़े हजरात तो बैठे हुए हैं, स्टेज को हमारा काम नहीं है क्योंकि सियासतदान का स्टेट है, सियासतदान ही नहीं है। इस कुर्बानी का जो कर रहे हैं हम, वक्त के काम कर रहे हैं तो वह हमारा है, वक्त का काम जो भी करते हैं तो वह हमारा काम है जी, है ना। इसीलिए हमारे साहब ने इस वक्त के जो जायदाद के लिए, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए जो गवर्नमेंट हमारे लिए खींच रही है, उस गवर्नमेंट हमारे खींचने के लिए नहीं खींचना है। हमारा वक्त कहाँ है? अपने मुसलमान भाई वक्त में जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर आप वक्त में मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी काम कर रहे हैं उन लोगों का नाम लीजिए, स्टेज पे लाने की कोशिश करिए। जब क्योंकि गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट में हमारे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो वक्त पे बोर्ड चेयरमैन, वक्त पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, नंबर बहुत काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी नाम लीजिए, इस स्टेज पे लाने की कोशिश करिए क्योंकि गवर्नमेंट से डरने की बात नहीं है। जब मुसलमान एक जेहतु की बात आती है तो आत्माकुर में हम एक जेहतु रहना ज़रूरी है। तो इस आत्माकुर में 3000 लोग हैं, कितने? 3000 लोग हैं। 3000 में से हमारे 100 आदमी नहीं दिख रहे। 3000 में से 100 आदमी दिख जाते तो आज हमारा बहुत सारी चीज़ें, हमारा एजेंडा बनता था। आज एजेंडा क्यों है? हजरत की कुर्बानी क्या है? हैदराबाद से आके कितनी देर हो गया हजरत की कुर्बानी देने का? इन लोगों का जो कुर्बानी देना ये किसी के लिए नहीं, वो अपने लिए है। ये आत्माकुर की जो फिक्र करके ले आए हैं, उस आत्मा की फिक्र करके आ रहे हैं। आत्माकुर के लोग नहीं दिख रहे, चनी से बहरहाल 50-60 लोग दिख रहे हैं। इसीलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी रहेगा उस हज जो वक्फ बोर्ड की आस्ती जो प्रॉपर्टी के लिए आवाज़ दो कमेटी जब भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह, पानगल मंडल से मेरा काजी गौसमद्दीन नाम है, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों का साथ दूंगा। आप लोगों का जो भी मौका दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कामयाबी कामरानी को कबूल फरमा। इंशाअल्लाह मैं अब जो है मैं जनाब मोदी साहब नंबर चुनने के वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रिंसिपल चेयरमैन है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनका इजारा ख्याल रखें। ఈరోజు ఆవాజ్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మైనార్టీలపై దాడులు, మతన్వాదులు ఎట్లా ఉంటారు అనేది మనకు అనేక విషయాలు అబ్బాస్ భాయ్ చెప్పడం జరిగింది. దేశంలో, రాష్ట్రంలో విపరీతంగా కేంద్రంలో 7 సంవత్సరాలు బీజేపీ పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి మహిళలపైన, మైనార్టీలపైన, క్రిస్టియన్లపైన, కమ్యూనిస్టులపైన కూడా దాడులు చేస్తున్నారు. ఎందుకొరకు చేస్తున్నారంటే ఈరోజు దేశమంతా కూడా బీజేపీ వాళ్ళు ఒకటే చేస్తున్నారు. ఈరోజు హిందూ దేశం అంటున్నారు, కానీ ఇది లౌకిక దేశం. ఈ దేశంలో ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా ఉండొచ్చు అనేది మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది. కానీ బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఇప్పటికీ చాలామందిని హత్య చేసి చంపడం కూడా జరిగింది. మనకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం మొత్తం ఎక్కువ దాడులు చేస్తున్నారు. ఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి దాడులు ఎక్కడ కూడా జరగలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే అధికారంలో వాళ్ళు మాత్రం దాడులు చేయడం జరుగుతుంది. చాలామంది బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న కాడనే ఎక్కువగా మహిళలపై అత్యాచారాలు, మైనార్టీలపై దాడులు, క్రిస్టియన్లపై దాడులు, ఇంకా అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులకు కూడా గురి చేయడం జరిగింది. కనీసం మసీదులకు వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు బీజేపీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉన్న చోట జరుగుతుంది. అయినా మనకందరికి కూడా అర్థం కావాలి, ఈరోజు దేశమంతా మైనార్టీల పైన అనేక దాడులు కూడా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆవాజ్గా గయేష్ భాయ్ చాలాసార్లు ఇక్కడ వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు అక్రమంగా గురి అవుతుంటే ఆయన చాలా అప్లికేషన్లు కలెక్టర్తో సహా హైదరాబాద్ వరకు కూడా పోవడం జరిగింది. ఆయన ఇక్కడున్న స్థానికంగా మున్సిపల్
కమిషనరు లేక ఇక్కడున్న అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఆయన పైన దాడులు కూడా పూనుకోవడం జరిగింది. ఈ ఫంక్షన్ హాల్ విషయాన్ని చేయడం జరిగింది. ఈ ఫంక్షన్ హాల్ ఎంత ఉంది ఏం కథ అనేది, ఈయన బోరు ఉందే లేదా అనేది కూడా అనేక ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా గణేష్ భాయ్ భయపడలేదు. మీరు ఏమైనా చేయండి, నేను వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల కోసం పోరాటం చేస్తా, ఆ వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు మా మైనార్టీలు అని చెప్పి గణేష్ భాయ్ చాలాసార్లు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా బెదరలేదు. కాబట్టి మేము చెప్పదలుచుకున్న ఆత్మకూరు మైనార్టీలకు ఒకటే, ఈ ఆత్మకూరు మైనార్టీలో మెజార్టీగా ఇక్కడ జనాభా ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి గణేష్ భాయ్ జరిగితే రేపు నాకు కూడా జరుగుతారనేది మీరు ఆలోచన చేయాలి. ఆయన చేసింది మన మైనార్టీ ఆస్తుల కోసం చేస్తుంటే మీరందరూ కూడా ఆయనకి ఏం జరిగినా ఎక్కడ ఏం జరిగినా మన మైనార్టీలు అంతా కూడా ముందుండాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా ఒక ఎజెండాగా ఇక్కడ ఆత్మకూరులో ఉంది. మొన్న 25వ తారీఖు క్రిస్టియన్లు ర్యాలీ తీసుకొని కరెంట్ ఆఫీస్ కాంచి ర్యాలీ తీసుకొని వస్తుంటే క్రిస్టియన్లు పర్మిషన్ తీసుకున్నారు, అన్ని తీసుకున్నారు. వాళ్ళు మైకు తీసుకొని ర్యాలీ రోడ్డు మీద వస్తుంటే ఇక్కడున్న అయ్యప్ప స్వాములు అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ సంబంధించిన వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళని అడ్డుకోవడం జరిగింది. నేను ఆత్మకూరు నుంచి వస్తున్నా, కరెంట్ ఆఫీస్ కాడ బండి పెట్టి వాళ్ళెంబడినే పోయినా, క్రిస్టియన్లు ఏమో పోందండి ఎవరు వస్తారు పని, కరెంట్ ఆఫీస్ వరకు చౌరస్తా వరకు వాళ్ళ వెంబడే వచ్చిన. ఇక్కడున్న ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ముసుగులో ఆర్ఎస్ఎస్ ముసుగు వాళ్ళు ఉండి మీరు ఇక్కడ ర్యాలీ చేయకూడదు, ప్రచారం చేయకూడదు అంటున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఎందుకు ప్రచారం చేయాలి? డీజే పెట్టుకొని మొత్తం ప్రచారం చేస్తున్నారు కదా. ఎవరు మతాన్ని వాళ్ళు స్వీకరించుకుంటారు, వాళ్ళ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకుంటే అడ్డుకుంటే అప్పుడే సిఐ ఎస్ఐ వచ్చి వాళ్ళ మీద మీ మీద కేసు చేస్తుంటే అక్కడి వరకు ఆగి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు దేశమంతా కూడా బీజేపీ ఎట్లాగా విధానాలు అమలు చేస్తుందో మనకందరికి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా మన మీద ఏమి ఇంకా ఇక్కడికి రాలేదనేది అనుకోకూడదు. దేశమంతా స్టార్ట్ అయింది, మన దగ్గర కూడా వస్తారు. ప్రధానంగా దాడులు చేసేది ఎవరి మీద అంటే మైనార్టీల పైన, క్రిస్టియన్ల పైన, కమ్యూనిస్టుల పైన దాడులు చేస్తారు. కాబట్టి మనమంతా కూడా ఐక్యంగా ఉండి ఇక్కడున్న వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులను కూడా కాపాడుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ నాకు ఎవరికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలతో నేను ముగిస్తున్నాను. नाम राजू साहब है, मंडल प्रेसिडेंट CPM साहब है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ। వేదిక మీద ఉన్న మైనార్టీ పెద్దలు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మైనార్టీ సోదరులకు అందరికీ ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ సెమినార్ యొక్క ఉద్దేశం మన పెద్దలంతా కూడా మాట్లాడారు. ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ మైనార్టీలపైన జరుగుతున్నటువంటి దాడులు ఏ రకంగా ఉన్నాయి, మనం భవిష్యత్తులో ఎట్లా కలిసికట్టుగా ఉండాలి, మన సమస్యల కొరకు కానీ లేకపోతే మన దాడులను ఎట్లా ప్రతిఘటించాలని చెప్పి ఇప్పటికే మాట్లాడిన పెద్దలంతా కూడా మాట్లాడి ఉన్నారు. ప్రధానంగా బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి రాకముందే చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో మైనార్టీల మీద దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు. 1992లో వాళ్ళ అధికారంలో లేరు, కానీ దేశంలో బాబ్రీ మసీదును కూల్చివేయడం జరిగింది. వాళ్ళు అంటే బీజేపీ యొక్క సంస్థలు, హిందూ సంస్థలంతా కూడా విహెచ్పి కానీ, ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ, లేకపోతే విశ్వ హిందూ పరిషత్ కానీ, బజరంగ్ దళ్ కానీ, ఇట్లాంటి సంస్థలంతా కూడా ఈ దేశంలో మతోన్మాదాన్ని రెచ్చగొడుతూ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మైనార్టీ ప్రజలంతా కూడా మెజార్టీ హిందువులకు లోబడి బతకాలని చెప్పి ఒక నినాదాన్ని ఈ దేశంలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ దేశం ఎవరి అపసొత్తు కాదు. ఈ దేశంలో మనకు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి హక్కులు చాలా ఉన్నాయి. లౌకికవాద దేశం. ఈ లౌకికవాదం అంటే అన్ని మతాలు సమానం, అన్ని మతాలు కూడా ఎవరి మత స్వేచ్ఛ ఉంది, ఎవరి మతాన్ని వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవచ్చు, ఎవరికి నచ్చిన మతంలో వాళ్ళు ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా రాజ్యాంగంలో ఇంత స్పష్టంగా పొందుపరిచినప్పటికీ ఈ మతోన్మాదం అంతా కూడా తలకెక్కి ఈ మెజార్టీ హిందువులంతా కూడా మేమంతా ఒకటి, మిగతా మైనార్టీలందరూ కూడా మా చెప్పు చేతుల్లో లేకపోతే మేము చెప్పినట్టుగా చెప్పి ఆ రకంగా దాడులకు పూనుకుంటున్నారు. ఈ యొక్క దాడుల్ని మనమంతా కూడా ప్రతి సందర్భంలో ఖండిస్తున్నాం. కానీ ఇది సరిపోదు. భవిష్యత్తులో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మైనార్టీలంతా కూడా ఐక్యం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఏదో రాజకీయం కాదు, ఇక్కడ మన యొక్క హక్కుల్ని కాపాడుకోవాలి.
మన మీద దాడులు చేస్తే దాన్ని ప్రతిఘటించాలి. అప్పుడు మాత్రమే దానికి మనం సమాధానం చెప్పినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో మైనార్టీలు అయితే కూడా ఐక్యంగా ఉండి మన హక్కుల కొరకు కానీ లేకపోతే మన మీద ఎలాంటి దాడులు జరిగినా కానీ మనమందరం కూడా స్పందించాలని చెప్పి అట్లాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ప్రధానంగా ముస్లింలపైనే కాదు, ఈ దేశంలో ఉన్న క్రిస్టియన్ల పైన కూడా దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే గోపి చెప్పిండు, మన క్రిస్టియన్ సోదరులంతా కూడా ర్యాలీ తీస్తుంటే అయ్యప్ప స్వాములు వచ్చి దాడి చేసింది, ఆ పాస్టర్లను కొట్టిరు. కానీ ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా వెనక్కి తగ్గి లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కానీ అవన్నీ ఇవ్వలేదు. మేము చెప్పినాం, మీరు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారో కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అని చెప్తేనంటే వాళ్ళు కొంచెం వెనక్కి తగ్గి ఇదైపోయారు. కానీ ఇట్లాంటి దాడుల్ని మనం సహిస్తే భవిష్యత్తులో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మన పైన దాడులు జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో మైనార్టీలంతా కూడా మన హక్కుల కొరకు కాపాడుకునేటందుకు మీరు అందరూ కూడా ఐక్యంగా ఉండాలని చెప్పి దానికి మేము కూడా మీకు సహకారంగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ముగిస్తాం. हाज़रीन इकराम और यहाँ पर आने वाले तमाम अमर सिंह के और आत्मपुर के तमाम हजरात सलाम पेश करता हूँ। देखिए, मैं हदीस पाक से इसका आगाज़ कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट में फिर बात ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पहले हमारे मुसलमानों को इल्म के ताल्लुक़ से फ़र्ज़ करार कर दिए, यानी नमाज जैसा फ़र्ज़ है हमारे लिए इल्म का सीखना भी फ़र्ज़ है। बाद मुसलमानों को क्या है, घरों में बच्चियों को कम पढ़ाया जाता है, ये लोग जो है ना तालीम कम देते हैं। यहाँ के हमारे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इल्म का हासिल करना जैसा नमाज फ़र्ज़ है वैसा इल्म का भी हासिल करना फ़र्ज़ बता रहे हैं। तो देखें, तो हम अब हमारा उर्दू मीडियम स्कूलों में क्या हालत है। हमारे उर्दू मीडियम स्कूलों में हमारे ना मुसलमान भाइयाँ है ना उसको हमारे बच्चों को भेजने का से दूर है। और देखें और क्या है, अब हुकूमत भी हमारे उर्दू मीडियम स्कूलों के अंदर टीचरों को डालने के लिए और वहाँ पर जो भेजने के लिए है ना एक टीचर उनको हमारा उर्दू स्कूल है और तेलुगु मीडियम के सारा है। और हमारे उर्दू मीडियम स्कूलों की ये हालत है, हमारे बच्चों को खुद हमारे उर्दू लिखने तक नहीं आ रहा। तो भाई हमारे स्कूल में अब इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ाया जाता है, उर्दू मीडियम में उर्दू पढ़ाया जाता है, और हेडमास्टर तेलुगु है और उर्दू मीडियम में जो है 10 जमात पढ़ने वालों को अपना नाम उर्दू में लिखने को नहीं आ रहा। ये हालत हमारे मुसलमानों का है। तो हम क्या है, हुकूमत से गुजारिश करना कि हमारे मुसलमानों की कोशिश करना कि हमारे स्कूलों में पूरे तालीम का जायज़ा लेना। और ये टीचर बदली होने वास्ते 1 साल 2 साल लगता, ये हमारे उर्दू मीडियम स्कूलों की ये हालत है। तो हम हुकूमत से भी गुजारिश करना कि अब और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में कॉलेज का अगर किसी को आला तालीम हासिल करना है हैदराबाद जाना, तो डिस्ट्रिक्ट में जो है ना हमारे लिए जूनियर कॉलेज की ज़रूरत है। तो हम मुसलमान हर तरीके से जो है ना लड़ने के लिए पीछे है। तो हमारे लिए अब यहाँ तक कि हम जो लगाए वक्फ ज़मीन के बारे में, नहीं तालीम के वास्ते हम लड़ रहे हैं, ना हमारे लिए वक्फ जायज़ा हमारे निज़ाम यानी दूसरे हमारे हुकूमत के बादशाह लोग हमारे लिए जो है ना अवकाफ़ी ज़मीन जो देकर गए उसकी जो है आमदनी से कि हमारे पूरे तेलंगाना कोई गरीबी नहीं रहती, उतनी आमदनी है वक्त की तरफ से हमारे जो है लोना मिल जाती। तो हम इसके बारे में मालूमात करना चाहिए। हमारे जो बड़े लोग हजरात हैं तो औकाफ की ज़मीनों के ताल्लुक जो लड़ रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसका आने वाले हमारे नस्ल को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर किसी को लोन की ज़रूरत है, औकाफ में ही हमारे को लिए लोन मिल जाता, तो उसकी ज़मीनों से जो है ना हमारी मुसलमानों के माइनॉरिटी मुसलमानों के तकरीबन जो है ना स्कॉलरशिप के पैसों की जो है ज़रूरत है वो भी जो है ना खुलासा हो जाता। तो मोहतरम हाज़िरीन कराम, हम जो गौर फिक्र करना चाहिए, तो हमारे अलहाज गयासुद्दीन साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं तो इनका नाम औकाफ बुकबोर्ड में बड़े से लेकर आखिरी दर्जे के हाफिज सर तक जो है ना डर जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी जिद्दोजहद की है। अगर औकाफ में बुकबोर्ड के हाफिजरों की ऐसी हालत है, 1 हफ्ते में यानी 2 हफ्ता होने भी हाजिर रहता का। तो हमारे गयासुद्दीन साहब जा रहे बोले तो उनका रोज़ाना जो है ना काफिया लेकर फिरते रहता, तो वो हालत इनका डर बिठा दिए। तो हाल में देखिए हमारे मोहम्मदनगर के इंस्पेक्टर गौस साहब, अब उनके तो ऐसे कारनामे हैं कि देखो पूरे हमारे मोहम्मदनगर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी शिकायतें हैं, इतनी फाइल एक अलमारी 2 अलमारी भर गई रहती और उनके काम लेटर उतने हैं। और उनको हिलाने के लिए हमारे मोहम्मदनगर
महमनगर डिस्ट्रिक्ट में और उनपा डिस्ट्रिक्ट में कोई जो है ना पैदा नहीं हुआ। उन्होंने हम एक मरतबा हमारे चंद अमर सिंह वाले एक 20 या 40 आदमी वो महमनगर हुए थे। पूरे दावे का साथ ये बोल रहे हैं कि आज तक जो है ना मुझे यहाँ पर 25 साल हुआ कोई हिलाने वाला को पैदा हुआ हो। तो अब हमारे गासिदीन साहब की बात मालूम हुई तो महमनगर के वहाँ के अफराद एक से के लीडर हैं, हकीकत में बहुत सब कोई हिला सके। तो वो शख्सियत है गासिदीन साहब और उनके पास एक खबर पहुँची और यहाँ पर जो है ना हमारे आत्मगुर के जो खबरस्तान का मसला इनके पास आ गया। तो मोहतरम हाजिर का गौर फिक्र कीजिए और गासिदीन साहब ने सिर्फ 15 दिन के अंदर उनकी जो है ना एक जगह से दूसरी तरफ कार्रवाई कर दी उनको, तो बहुत सब परेशान हुए। तो ये सोचना चाहिए वो शख्सियत है गासिदीन साहब, अगर वहाँ पर कोई शख्स काम नहीं कर रहा है उसको जो है ना सबक सिखाने वाली शख्सियत है। तो ऐसे शख्सियत को हम जो है ना सामने रखकर हमारे चंद मसाइल जो है ना हासिल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से जो है ना हमारी ये कोशिश है कि उनके जो है ना निगरानी में हम आत्मकर वाले आगे बढ़कर औकाफ की ज़मीनात हो। नहीं तो यहाँ तक कि हम ये भी सोच रहे हैं अमर चिंता वाले कई लोग कई पार्टनरशिप ये हमारे लीडर्स भी गासिदीन साहब की जो है ना काफ़ी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसी मुसलमान ऐसी शख्सियत है कि उनको देखकर गैर मुस्लिम तक डर रहे हैं। तो हम जो है ना दुआ करना चाहिए तो अल्लाह ताला उनकी उम्र में दराज़ी अता फरमाए और मुसलमानों के लिए जिद्दजहद कर चलने वाले एक शेर को जो है ना अल्लाह ने हमें अता किया है और उनको आगे बढ़ाकर उनकी जो है निगरानी में काम करें तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बयान होने वाला है, उसके बाद इंशाअल्लाह खाने का माकूल इंतज़ाम किया गया है। ज़रा इत्मीनान से बैठें और उसके बाद यहाँ खाकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, नबय्यतु सुन्नतल इतिका नहमदुहु सल्लल्लाहु रसूलुहुन नबियुल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। तारीफ़ करो उस खुदा की जो सारे कायनात का मालिक है। और वो कायनात का मालिक इस दुनिया को बनाया और सजाया और किस्म किस्म के लोगों को बनाया और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे प्यारे हज़रत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 करीब 1,24,000 अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लाएँ और हर नबी पे मुसीबतें टूट पड़ी, अल्लाह की मदद मिली। अल्लाह वादा करता है मुसलमान का साथ देने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जद्दोजहद करे और हक़ के खातिर, कलमे के खातिर, अपने अपने कलमे के खातिर दीन की दावत दिए और दुनिया में मुसलमानों को जो है कलमा को बढ़ाए और सही रास्ते पे बताए। जब मेरे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले तशरीफ़ लाए तो आप जानते हैं कि किस हालत था, कैसा कलमे को कितने लोग जो उनको जो है गैर लोग जो है उनको परेशान किए, दावत देने के लिए जो है वो उनको जो है रकम के जो है उनको उनके मुसीबत उन पर जो है उठाए। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अकेले थे दावत दीन की दावत दिए और उनके साथ एक एक करके सही दीन समझकर आगे बढ़े। माशाअल्लाह आज दुनिया में 1400 साल से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की दावत दिए, सही रास्ता बताए, हक की बात बताए, आज दुनिया में 1,20,00,000 मुसलमान मौजूद है। कितने? 100 करोड़ 120 करोड़ मुसलमान हैं और 57 मुस्लिम ममालिक हैं। बताओ कि क्या ईमान का जज्बा था और सहाबा का क्या साथ था और किस तरीके से सहाबा साथ दिए, क्या ईमान की हरारत थी। आज हमारे में कहाँ हैं बताए। आज हिंदुस्तान में, दुनिया में आज मुसलमान हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान में नंबर अव्वल पर है। 30 करोड़ मुसलमान आज हिंदुस्तान में हैं। मगर उस वक्त 313 थे, वो दुनिया पे भारी थे। आज करोड़ों का बकरियां का बंदा है तो क्या, नहीं है तो क्या। करोड़ों का बकरों का बंदा है, रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या। ईमान वाले कितने थे? 313 थे। जंग बदर हासिल हुई, अल्लाह की मदद हुई। क्यों हुई?
हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिए, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिए। ईमान की हरारत नहीं है, एक जहती नहीं है। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हमें, इत्तेहाद हो दुनिया में कामयाबी हासिल होती है। आज दुनिया की ये हालत है, मुसलमान 57 ममालिक हैं, एक दूसरे में जो है झगड़े हैं, मुसलमान इत्तेहाद नहीं है। आज इसलिए दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आज हिंदुस्तान का हालत क्या है? 30 करोड़ है, 30 करोड़ मुसलमान हैं, मगर बटे हुए हैं, अपने अपने फिरकों में बटे हुए हैं और आपस में जो है इख्तलाफात हैं। ये इख्तलाफ छोड़िए, गैर लोग जानते हैं आज हिंदुस्तान की आज़ादी तकरीबन 75 साल हुई, तो कभी भी हिंदुस्तान में इतने जो है फसाद नहीं हुए जितने 2014 में बीजेपी हुकूमत आई। उनका एजेंडा क्या था और क्या लेके आए? सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ नहीं है, अपना एजेंडा लाए हैं। अब अपना एजेंडा ये बता रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, मगर नहीं कर रहे, कोई मुद्दे पे नहीं है। सिर्फ फसादा मचाना और सियासत करना, गंदी सियासत करके मुसलमानों को, ईसाइयों को और सिखों को और क्रिश्चियनों को, तमाम उनके जो है उनके खिलाफ में जो है आज बगावत और जो है आज जो है बुरे तरीके से जो है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, किस किस्म से जो है मुसलमानों को सताया जा रहा है। मगर ये मुसलमानों डरो मत, हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो जानता है मुसलमानों को हिफाजत करना उसका काम है। तो अल्लाह खुद देख रहा है हमारा ईमान क्या है। अगर हम कमज़ोर हैं, हम इत्तफाक हो जाएं, मसले मसाइल खुद हमारे पर आएंगे। जनादा हुकूमत भी थी तो मुसलमानों के नस्लबंदी करने के लिए बहुत कोशिश करी। पूरे मुसलमान दुनिया के, हिंदुस्तान के जब 25-20 करोड़ मुसलमान थे तो एक तरफ फैसला करे, वोट डाले और जनता पार्टी चले गई। हम चाहें तो कोई पार्टी को ला सकते हैं, वो उतार सकते हैं, मगर हमारे में इत्तेहाद नहीं है। सही बात। इसीलिए हमें जो है ये दर दर ठोकर खाना पड़ता है। आज जो है हमारे तेलंगाना में ये हाल हो गई है कि बहुत सारे पार्टियां हैं, मगर कोई पार्टी मुसलमानों की तरफ बात करने का नहीं है। हर पार्टी अपने अपने अंदाज से जो है मुसलमानों को जो है सिर्फ करे पाक के जैसा इस्तेमाल करना और उसके बाद छोड़ देना। हमारे कोई मुद्दे नहीं है, हमारा कोई बजट नहीं है, हमारे कोई राइट्स नहीं है, ना हमारे कोई डिमांड्स नहीं है। अब क्या करना है? मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों के मसले मसाइल उठाने के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आ रही है। मुसलमानों को जो है मदद करने के लिए कोई पार्टी आगे आज के फसादात के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमारे में इत्तेहाद नहीं है, हमारे डिमांड्स को कोई आगे नहीं ला रहे। कोई पार्टी हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मगर एक पार्टी है, जहाँ तक मेरे को तजुर्बा है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है हिंदुस्तान में कि मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ें और उनके आगे जो है आगे बढ़कर उनको मदद करने के लिए सिर्फ सीपीएम पार्टी है। और हमारे माइनॉरिटी की तरफ से कहे कोई सिर्फ है, मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से, मैं मेरे तजुर्बे से जो 4-5 साल से देख रहा हूँ, एक आवाज़ पार्टी ये है। ये आवाज़ माइनॉरिटी का जो ये है, आगे बढ़कर जो है आज हमारे अब्बास साहब, हमारे जब्बार साहब, हाँ, हमारे जितने जो है लोग हैं, ये हमारे बड़े लोग ये आवाज़ कमेटी, स्टेट आवाज़ कमेटी को आगे बढ़ाकर रात दिन फिक्र करके मुसलमानों के जिन्हें मसले मसाइल को आगे लाना और मुसलमानों के डिमांड्स बोलना। कितने की मरतबा जो है वक्फ बोर्ड पे, वक्फ हज हाउस पे, हर जगह जो है हड़ताल कर रहे हैं, हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। मगर मुसलमान इत्तेहाद होने के लिए कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ तैयार नहीं है। कितने मशक्क़तें झेल रहे हैं, कितने मसाइल पूछ रहे हैं, कितने कलेक्टर ऑफिस को जा रहे हैं, सीएम साहब को बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सिर्फ एक ही पार्टी है, वो आवाज़ कमेटी। ये आवाज़ कमेटी जो है स्टेट की है, जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं अब्बास साहब का और जब्बार साहब का दिल से जो है मैं तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमारे मसले मसाइल के लिए मैं जितने मरतबा आपके पास स्टेट पे यानी वक्फ बोर्ड पे भी गया, हमारे अब्बास साहब के साथ और हमारे जब्बार साहब के साथ हम जितने मरतबा हम गए, हमें साथ दिए, हमारे मसले मसाइल जो है आगे बढ़ाए। अब ये सोच रहे हैं कि आत्मापुर में जो मसले मसाइल हैं, वक्फ बोर्ड के जो है हमारे वक्फ की ज़मीनात है, देखिए
तीन चार जो है कब्रिस्तान है यहाँ। क्या हाल है देख रहे हैं, सब देखते जा रहे हैं क्या हाल है पूरे कब्जों में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पूरे कब्जों में है। हमारे लोग अलग अलग बटे हुए हैं। ये कब्रिस्तानों में तो हम इत्तेहाद नहीं है। ये पुरानी कब्रिस्तान में तो रोटी डाल दी है, कोई पूछने वाले नहीं। अब जो मौजूदा है चौरस्ता में कब्रिस्तान, उसका क्या हाल है मालूम है? उसका हाल ये है कि वहाँ पर डब्बे डाले हैं, वहाँ पर जो भी डाले हैं उसका फ़ायदा जो है खाते हुए हैं। जिसमें जो है गौस साहब उनके एक इंस्पेक्टर थे, 20, 22, 25 साल महबूब नगर पे काम किए हैं। तो जितने मसाइल लेके गए उन्हें अंदर रख देना, कोई ऑफिस में नहीं करना। तो जितने मसले मसाइल इलीगेशन जो भी है यहाँ, इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी जो है, इलीगल जो भी काम हो रहा है, वो काम को जो है अंजाम देने के लिए कोई तैयार नहीं थे। मैं हमारे जब्बार साहब को, अब्बास साहब से मैंने मुतालिबा किया और कंप्लेंट किए। और हमारे अब्बास साहब जो है सीधा जो है चेयरमैन कहाँ के हमारे वक्फ बोर्ड सलीम साहब से जाकर शिकायत की है। साहब इस तरीके से गौस बोलने वाला ऐसा कर रहा है। वक्फ बोर्ड आस्ती जो है जितनी भी थी महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, देखो खुद जो है उसमें इन्वॉल्व होना, पैसे खा जाना, अपना आदमी पैसे खा के वक्फ बोर्ड की हिफाजत नहीं करता। तो तेलुगु में बोलते कंचे चेनुए में सिंधी बोले, इनको हिफाजत के लिए रखे। तो इन खुद क्या करते, पार्टियां बना के पैसे खा जाते। आत्माकुर में वही हाल करे। तो गौर फिक्र से जो कंप्लेंट्स करके हम जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए भी यहाँ से म्यूनसिपाल्टी को भी बोले, म्यूनसिपाल्टी भी नोटिस दी। हाँ, हमारे जब्बार साहब हम मिलके जो है, हमारे मुनीरुद्दीन साहब सब मिलके जो है कलेक्टर साहब के पास भी गए, वहाँ भी एप्लीकेशन रखे, काम रोको बोले, नोटिस दिए, काम रुका नहीं। यहाँ की सियासत करे, कहाँ का फाइल वहाँ है। वही तो अभी हम छोड़े नहीं। हाई कोर्ट में आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ। बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं क्या हुआ भाई आपका, इतने कोशिश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए, यानी ये कब्रिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या हुआ इसका रिजल्ट, क्या हुआ, तोड़े क्या हुआ, हटाए क्या? यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए पॉलिटिक्स भी काम नहीं आती। हम जहाँ तक हमारा रिप्रेजेंटेटिव देना है, चीफ सेक्रेटरीट में जो है यानी CBCID इंक्वायरी के लिए हम अब्बास साहब बोले हैं और जब्बार साहब भी बोले हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन आप भेजे हैं, उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है। अगर नहीं हुई तो हाई कोर्ट में हम कैसा भी डालें। अब बताना आपको क्या जा रहा हूँ, ये जब दरखास्त देते हैं फ़ौरन होने का नहीं है। यहाँ हुकूमत भी इन्वॉल्व है और मुसलमानों के कामों के लिए जो है पेंडिंग कर रहे हैं। मुसलमानों को कोई मसले मसाइल नहीं। देखो आप उर्दू मीडियम स्कूल क्या हाल है, कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ टीचर्स कम हैं, आने क्या होता, हमारे बच्चों को यहाँ छोड़ना बंद है तो उर्दू मीडियम स्कूल चले आ रहे हैं। ये सियासत चल रही है, मगर हमारे में इत्तेहाद नहीं है। कोई नहीं सोच रहा कि हमारे उर्दू मीडियम स्कूल के लिए हम क्या करें, हमारे मसले मसाइल क्या करें। 3 कब्रिस्तान है, अब एक 10 साल के बाद अब ऐसा कब्रिस्तान में जो है गाड़ने के लिए भी हमें जगह नहीं है, हमारे में इत्तेहाद नहीं है। हम पूछना है यहाँ के MLA साहब से, यहाँ के लीडर से पूछेंगे हमारे लिए भी जो है एक 3 एकड़ है, 2 एकड़ है, कहीं है जगह बताओ और हमें जो है हम दियो। क्योंकि वो लोग भी जो है बहुत सारे जो है कब्रिस्तान बना ले रहे हैं, हमारे कोई इतराज़ नहीं है। हमारे कब्रिस्तान की हिफाजत हमें करो, करते हुए अब हमारे कब्रिस्तान को जगह नहीं है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि MLA साहब से, यहाँ के जो है हमारे मिनिस्टर साहब से बनबड़ती में वहाँ जाकर जो है हम बोलेंगे हमारे कब्रिस्तान की जगह नहीं है, हम कहीं बता दो। ये ऐसे मसले मसाइल हम आगे आना है। आपस में हम लड़ रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह कोर्ट में डाले हैं जो भी इलीगली कंस्ट्रक्शन यहाँ कब्रिस्तान पे होया, रोड पे, कब्रिस्तान के रोड पे अंदरूनी आधे हिस्से पे जो है मार्कआउट किए हैं, मार्कआउट करके उसको जो है वहाँ से मोहरियाँ जो है किनाल यहाँ से दाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम जाकर देखें उसके नीचे खबरा हैं, उसके नीचे कब्रिस्तान है, खबरा मौजूद हैं। डब्बे डाले थे और डब्बों को जो हटा दिए तो जो है वो खबरें जो है हल गए हैं। वहाँ जो है जाकर देखें, अब जाते जाते साहब लोग अभी देख के जाते हैं, देखें कि क्या हाल है और वहाँ से जो मार्कआउट करके जो है वहाँ से लाइन ये लिख जा रहे हैं किनारे। अब बताइए क्या पुरानी जगह में नहीं जा सकते? पुरानी लाइन है, वो लाइन पे जो है ले लो। मैं यहाँ के मंडल प्रेसिडेंट TRS के मंडल प्रेसिडेंट रवि कुमार यादव से भी बोला हूँ कि पुरानी जो है वो है वही कायम करो। कभी जो है मस्जिदों पे हो, चाहे मंदिरों पे हो, ना चाहे गुरुद्वारा पे हो, कहीं भी है कोई कहीं लाइन जा रही है तो उसको छोड़ कर जाए। मैं बताया हूँ उनको कि देखिए आप वहाँ जो बम्मनवाड़ी में जो है एक टेम्पल है,
पूरे रोड पे है। तो मैं रवि कुमार यादव को बोला मंदिर है सेंटर में है, मैंने सामने के पिलर निकालना चाह रहा हूँ। मैं बोला मत निकालो, छोड़ कर जो है नाली ले लो, क्या नुकसान होता है? मंदिरों को हो, मस्जिदों को हो, खानखाहों को हो, खबरस्तानों को हो, कभी भी रिश्वत नहीं करना, छोड़ दिए। हम कोई कॉम्प्लेंट नहीं करिए, हम राजी हैं। चलो भाई इत्तेहाद के लिए किसी का सेंटिमेंट पे कोई जो है धक्का ना पहुंचे। चलो मंदिर मेन रोड पे है, मेन रोड पे पूरी मंदिर आती, मगर हम कोई शिकायत नहीं किए कि हमारी भी इल्तिजा है इस गवर्नमेंट से, इस कलेक्टर साहब से और यहाँ के मिनिस्टरों से और यहाँ के हर पार्टियों से। हम लड़ना नहीं चाहते, हम सेकुलर है, सेकुलर गवर्नमेंट है, सेकुलर तरीके से हम पूछ रहे हैं हमारे सेंटिमेंट को ये मत करो। जो मोरी है, नाला है, बाजू से जिस पुराना है उस पर लेके जाओ, क्या जाने का है। मगर हम हक के लिए लड़ेंगे, जहाँ तक होए तो हम लड़ेंगे। वक्फ बोर्ड के जो है डीएसपी साहब से भी कल बातचीत हुई कि कोई सर्वे नहीं होगा, खबरस्तान के जगह खबरस्तान हैं, उस बुलाओ। सिराज साहब आए थे परसों, आगे इंस्पेक्शन करके गए, उनको जो है इत्तला दी कि फ़ौरन तुम आओ। क्या सर्वे करते हैं? खबर पे, खबरों पे सर्वे करते हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर सही से कोई पूछने वाला हल नहीं है, क्योंकि हम इत्तेहाद से नहीं है। हमारे में इधर उधर थोड़े जाते, इधर थोड़े जाते, शिकायतें करते, बस हमारी जो है हमारे मसले मसाइल माइनॉरिटीज़ के नहीं होते। इसीलिए हमें जो भी जो है डिमांड्स है, उस डिमांड्स गवर्नमेंट से लड़ना है तो गवर्नमेंट खुद हमें नहीं कर रही है। हमारे का आसरा है। मैं सीपीएम पार्टी से और आवास कमेटी के बड़े बड़े लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मसले मसाइल चाहे मंडल के हो, कहीं के भी हो, मसले मसाइल अगर हैं तो हम आपके पास आएंगे और उसको हल करें, और जहाँ तक हो सके हम ये करेंगे। अब ये मुद्दा जो है ये खबरस्तान का जो है हाईकोर्ट में चल रहा है, इंशाल्लाह हाईकोर्ट से आएगा, उसके बाद पूरा डिस्मिटल हो जाएगा। जब तक हम छोड़ने वाले नहीं है, और हो सका तो हम वक्फ बोर्ड के सामने सीपीएम पार्टी और दूसरे पार्टियों को लेकर हम वहाँ जो है एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे, गवर्नमेंट को चुका देंगे। अगर हम इत्तेहाद है, ये आवाज़ को हम यहाँ तक नहीं पूरा तेलंगाना में लेके जाएंगे। क्या माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, यानी टीआरएस गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, हमारा अगर मुद्दा नहीं देंगे तो हम पूछे मांगेंगे, अगर नहीं दिए तो हलक में उंगली हाथ डाल के निकालेंगे। हमारी इसका खास ख्याल रखें। मैं तमाम लोगों को, यानी अपने जो भी मेहमान आए हैं उनसे गुजारिश करता हूं और तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि इस माइनॉरिटी आवास कमेटी की तरफ से, स्टेट से जो आए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर आएँ और हमें जो है इस प्रोग्राम को यानी कामयाब किए। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम इत्तेहाद होंगे और अपने मसले मसाइल जो भी हो, चाहे आत्मापुर के हो, चाहे अमरचिंती के हो, चाहे नरवा के हो, मख्तल के हो, मुसलमान तमाम इत्तेहाद हो जाओ। आज भी वक्त है इत्तेहाद, और सोचो कि हम कौम के लिए कर रहे हैं कि किसी के लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल के लिए नहीं है, कौम के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके अल्लाह भी हमें कामयाबी देगा। जैसा 313 थे, 1000 उधर थे, अल्लाह की मदद आई नहीं आई, क्योंकि हम इत्तेहाद थे। 313 साहबा दुनिया में भारी हुई है और झुका दिए, जंग बदर जीत लिए। हमारे पास ईमान की हरारत नहीं है, ईमान है, मोहब्बत नहीं है। एक मुसलमान आपस मुसलमानों में जो इत्तेहाद होना है वो मोहब्बत में रखें। अल्लाह से दुआ है कि हमें हर काम में आगे बढ़े। माइनॉरिटी जो भी है, यूथ से भी गुजारिश करता हूँ सब आगे आएँ और हाथ बटाएँ, सब मिलकर जो है कोई अपना जो है जो मकसद है हम कामयाब कर लेते हैं चाह रहे हैं। तो उसके तश्कील के लिए हमारे ख्वाजा पीर तो चंद लोगों को जो है तैयार किए हैं, और इंशाल्लाह अब जो नामा है आप आकर लिखाएं, इंशाल्लाह इसके बाद कमेटी चुनेंगे। जी आप आइए। बुजुर्ग अब्बास भाई बहुत सारे दुनिया के हालत बताए और शाहबाज अली खान साहब भी बताए, और जितने भी जलसे में शामिल हुए सबको भी सलाम अदा करते हुए 2-3 बातें, अहम बातें अपन बात कर लेके इसको रिजर्वेशन भी करने की ज़रूरत है। एक जो है मनपड़ती ज़िले में जितने भी वक्त की ज़मीन है वो की ज़मीन को
निभाने की ज़रूरत करना है। जितने आवास कमेटी के जानिब से जितने भी बुजुर्गों बैठे सबके मदद लेके जय भी वक्फ के ज़मीन जो कब्जा हो रहा मनपर्ती डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मारेम्मकुंटा एरिया में एक दरगाह है। वक्फ की ज़मीन 20 गुंठे ज़मीन है, वो चले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। और आत्मगुरु का तो गयास भाई 2 साल से लड़ रहे, पूरे तौर से उसको कामयाब हुए तक भी उसको छोड़ने वाले नहीं। आवाज़ करने से आपको सबको मदद करना है, आप सब में उस पर होना चाहिए, जद्दोजहद के भी रेडी होने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और दूसरा है एक अमर चिंता में 1 साल के नीचे एक राजा वाली दरगाह के खबरों को तोड़े थे, उसमें भी अपन लोग शामिल होकर उसको रोक के फिर सब लोगों से बात करके उसको फैसला करके अच्छा शानदार पार्क बना। और पेब्बेर मंडल गुमड़म में 1.5 एकड़ कब्रिस्तान की ज़मीन है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, मगर वहाँ एक हैदराबाद में रहने वाले अपने लोग एक कॉन्ट्रैक्टर को बोल के, एक पैसे वाले को बोल के दरगाह पूरा तोड़ दी और वो कब्रिस्तान को भी निकालने की कोशिश करने पर हमारे मनपर्ती में आके ख्वाजा भाई और उंगली भाई हम सब लोग अब्बास भाई को बोल के जाके पूरा और जितनी भी वक्त की जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वो ज़मीन को निभाने की ज़रूरत है बोल के प्रेस वाला बुला के तहसील ऑफिस को जाके धरना करे, जो उसको रिप्रेजेंटेशन करे। कब्रिस्तान को रोकने की ज़रूरत है, जो कब्जे वाला है उसको जो जिसी को भी बोलने दो वो कब्रिस्तान को रुकाते बोल के हम कोशिश करे। आवास कमेटी के जानब से वो रुक गई, उन लोग खुश हैं। ऐसे जितने भी मसाइल है कब्रिस्तान की जो जगह है, आप सब लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट वैकुंठा धामम जो हिंदू लोग के वास्ते इतना शानदार बना दे, अच्छी बात है, मगर मुसलमानों के कब्रिस्तान कब्जा हो जा रहे, कम से कम एक फेंसिंग बनाने भी नया पैसा गवर्नमेंट से मदद नहीं। ये क्या तरीका है? कोई भी पूछने वाला नहीं है। अगर अपने लोग भी थोड़े रहते, आओ भाई रहो उसमें, मगर अपने कब्रिस्तान के वास्ते हिंदुओं के लोगों के वास्ते इतने लाखों के रुपए करोड़ों के रुपए खर्चा कर रहे, मगर अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान को निभाने के वास्ते क्यों कोशिश नहीं कर रहे? क्यों अपन गवर्नमेंट से पैसा नहीं दे रहे? हम वोट नहीं डाल रहे क्या ये गवर्नमेंट को? हम टैक्स नहीं बन रहे क्या ये गवर्नमेंट को? फिर वो पैसा किधर जा रहा? उस वजह से अपन भी डिमांड करना है आवास कमेटी से, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से, अपने जितने भी तेलंगाना स्टेट में कब्रिस्तान है उसको भी डेवलप करने के वास्ते जो स्टेट बजट में आने वाले बजट में पैसे को खर्चा करना उसमें ज़रूर करना है, उसके जानिब से भी अपन लड़ने की कोशिश है, ये भी एक डिमांड है। और दूसरी बात है, जो मस्जिद के इमाम है मौजूद है 6000 तनख्वाह दे रहे, पर्सनल हालात में 5000 समझो, जब बाजू में आंध्रा है 10,000 दे, फिर तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे? वो भी 3 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसा रोक जा, वो भी बराबर थोड़े लोगों का आ रहा भी नहीं, थोड़े लोगों का आ रहा भी। उस वजह से अपन ये जलसे के जानिब से एक रिजर्वेशन पास कर रहा है, तेलंगाना में जितने भी मौजूद इमाम है महीने को 10,000 तनख्वाह को बढ़ाने की ज़रूरत करना है, उसको रिजर्वेशन करना, उसके वो आए तक अपन भी गवर्नमेंट से लड़ने की ज़रूरत है। अपने गवर्नमेंट से रेजिडेंशियल स्कूल्स है, जो अपने कोत्तकोटा पारेबाद कानाईपल्ली में एक मुसलमानों का रेजिडेंशियल स्कूल है,
और वनपर्ती में है। देवर खतरे से लाके कोत्तकोटा में रखे, दो मिला के वहाँ स्कूल बना रहे। आप एक बार जाके देखो, उनके बाजू में रहता, वहाँ कितनी तकलीफ से है। सही इस्तेमाल नहीं हुआ। 3 साल हुआ, अपन गवर्नमेंट को, कलेक्टर मैडम को दिए और मिनिस्टर साहब को दिए, देवर खतरा MLA साहब को दिए। ये उर्दू मीडियम स्कूल जो रेजिडेंशियल स्कूल है, उस स्कूल के वास्ते गवर्नमेंट से जमीन दिलाओ। अब तक आज तक नहीं, 7 एकड़ जमीन सर्वे करे, प्रपोज करते बोले, आज तक वो भी मंजूर नहीं हुआ। वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 साल हुआ, 8 करोड़ रुपए सैंक्शन होके कलेक्टर साहब के अकाउंट में है, मगर आज तक वो बिल्डिंग बनाने की कोई भी पकड़ाने वाला नहीं। फिर वही दूसरे स्कूल बना रहे, बड़े बड़े स्कूल बना रहे, हॉस्टल्स बना रहे, मगर मुसलमानों के वास्ते क्यों नहीं करते? फिर पैसा भी है ना, पैसा है वोटों के वास्ते। जो बोले ना गयास भाई, करप्ट का पत्ता जैसा इस्तेमाल कर रहे, मुसलमानों को इस्तेमाल करके बाद में छोड़ दे रहे। जो बजट में 600 करोड़ रुपए सैंक्शन के वास्ते बताए, फिर कितना खर्चा करे? किधर गए 600 करोड़ रुपए? किधर गए? एक गांव को, एक गरीब आदमी को कुछ पैसा आया? कुछ भी नहीं। उस वजह से ये डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पेंडिंग है, रेजिडेंशियल स्कूल को परमानेंट बिल्डिंग बनाना, और जो गरीब मुसलमान है, गवर्नमेंट बोल रही है डबल बेडरूम देते, अच्छी बात है, मगर अपने तादाद के लिहाज से जितने भी 100 मकान दिए, अपने को भी 15 मकान देना जरूरी है। दे रहे क्या? आज तक देखिए वनपर्ती में थोड़े दिए, एक मुसलमान को मकान नहीं है। अब जाके देखो कितनी गरीबी हालत से जिंदगी बसर कर रहे अपने लोग। बीड़ी कारीगर बना रहे, चाय के होटल बना रहे और मजदूरी कर रहे। इतनी गरीबी हालत में है, मकान नहीं, मगर उनको मकान बनाने का ज़रूरत है ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रही? उस वजह से अपन आवास कमेटी के जानिब से जो दरख्वास्त देना, खाली अपन कमेटी बनाने के घर में बैठने का नहीं है। जो अपने महल्ले में, अपने गांव में जितने भी गरीब लोग हैं, मुसलमान लोग हैं और दलित लोग हैं, दूसरे भी गैर मुसलमान भी होते, गरीब लोगों के वास्ते एक दरख्वास्त देना, तहसील ऑफिस में देना और म्यूनसिपालिटी ऑफिस में देना, म्यूनसिपल कमिश्नर को देना, चेयरमैन को देना, जो एरिया है वो काउंसलर को देना, हमारे को डबल बेडरूम बनाओ। फिर कौन आके देगा? कितने साल हुआ बना रहे क्या बना रहे? जो TRS गवर्नमेंट आए बाद में एक सर्वे करे, पूरे हिंदुस्तान में किधर के दुनिया से भी आके सर्वे में रिपोर्ट लिखा है। वो रिपोर्ट के लिहाज से 22 लाख लोगों को मकान नहीं है इस तेलंगाना स्टेट में, 22 लाख। फिर 8 साल हो गया, कितने मकान बनाए? किधर गया? उस वजह से अपन गरीब लोगों को जो वायदा किए थे गवर्नमेंट, उन सबको भी डबल बेडरूम दिलाने के वास्ते अपन भी कोशिश करने की ज़रूरत है। हाफिज साहब बोले अपने मुसलमान बच्चों को इल्म सिखाना है, ज़रूर है, सिखाने की ज़रूर है, मगर इल्म कहाँ, किधर जा रहा हो? जो मोदी के गवर्नमेंट में, BJP के गवर्नमेंट में पूरे को हिस्ट्री को बदला दे रहे। जो हिंदुस्तान की आज़ादी के वास्ते 65,000 लोग मुसलमान शहीद हुए, इंडिया गेट पे नाम लिखे हैं दिल्ली में। आज वो हिस्ट्री को मिटाने को देख रहे BJP का। जो हिंदुस्तान के आज़ादी के वास्ते जेल में पड़ के वीर सावरकर बोल के उन क्या कराया? ब्रिटिश वालों से मांग लेके एप्लीकेशन रख के, भाई मैं बाहर आता हूँ, आपको मदद करता हूँ, मेरे को जेल से बाहर लाओ। बाहर लाए। उन कौन था? RSS वाला था। पर हिंदुस्तान के आज़ादी में उनको कभी एक रोज़ काम कराया नहीं। आज उनका दौरा चल रहा। जो आज़ादी के वास्ते शहीद हुए, आज़ादी के वास्ते लड़े, मगर उनका हिस्ट्री पूरा निकाल दे के ऐसे RSS जो बड़े बड़े उनके लोगों के हिस्ट्री लाने के वास्ते मोदी कोशिश कर रहा। वो इल्म में जो भी है
वो निकाल दे रहे। तो इसके भी अपन सोचना है, खाली अपन देख लेने का जरूरत नहीं ना। देखो आपके दिन का देख लो, दुनिया का भी देखना है। जो सुबह में उठते हो शाम तक कितनी तकलीफ हो रही, कितनी तकलीफ से जिंदगी बसर कर रहे, अपना हक को निभा रहे, पूरा निकाल दे रहे, हक को तोड़ दे रहे। फिर उसको हक के वास्ते अपन इकट्ठा होके इत्तेदाद होके अपन लड़ने की ज़रूरत है ना। फिर अपन सोचने का बहुत सोचना, नौजवान लोग भी सोचना है। फयाज भाई बोले एक उर्दू मीडियम स्कूल में एक जना कुर्सी डाले के 2 साल के नीचे, वो स्कूल का एरिया है, उसके खिलाफ लड़े। कमिश्नर उधर बोलता, चेयरमैन उधर बोलता, एमपीडीओ उसको बोलता, काउंसलर उसको बोलता। क्या है ये? उर्दू मीडियम का जितना भी जगह है उसमें कंपाउंड बना के उसको एक गेट लगा के उसको तंदुरुस्त करना बोल के उन लोग कोशिश करे तो नहीं ये उसका जगह है। इतना गलत रास्ते से आज सियासत चल रही। सही सियासत रहना, हक के वास्ते लड़ना, गरीब के वास्ते मदद करना, गांव के तरक्की के वास्ते काम करना, इंसाफ से काम करना, इज्जत से काम करना, वो कुछ भी नहीं है। जो दुनिया का पैसा लौटना, अपना करोड़पति बनना, न एक एमएलए बनना, एक एमपी बनना, यही है ना हालत। ये कैसा तरीका है? उस वजह से आवास कमेटी आप सबको रिक्वेस्ट कर रही, अपने जो गांव में होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तेलंगाना स्टेट में होंगे, दुनिया में कहीं भी होंगे, एक मुसलमान भाई को जो नुकसान पहुंचा, जो शहीद हुआ, उसको अपन मदद देना है। जो लड़ रहे उनको मदद करना है, सपोर्ट करना है, अपने हक को निभाना है। उस वजह से ये अपने वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मसाइल है, वो मसाइल को पूरा भी हर रोज़ अपन कलेक्टर को दे रहे, मिनिस्टर साहब को दे रहे, और हर रोज़ इस पर जद्दोजहद कर रहे, आंदोलन कर रहे, धरना कर रहे, रिप्रेजेंटेशन दे रहे। थोड़े रुक रहे, थोड़े नहीं रुक रहे। इस वजह से यहाँ के इधर जितने भी शामिल हुए हैं, सब इकट्ठा होके अपने आवास कमेटी को मदद करो। अपने मसाइल को दूर करने के वास्ते जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते, स्टेट गवर्नमेंट होते, हक के वास्ते अपन जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। एक ही बात है, अपने हिंदुस्तान में आज ऐसी हालत, बुरी हालत आने वाले दिन में जो मुसलमान नहीं दिखना, जो ईसाई नहीं दिखना, जो लाल झंडा वाला भी नहीं दिखना। वो अगर दिखना है तो यहाँ जिंदगी बसर करना है तो सर झुका के जिंदगी बसर करो, नहीं तो कब्रिस्तान को जाने को रेडी हो, ये बोल रहे। फिर कैसा? अपन भी सोचना है, जो हिंदुस्तान के आज़ादी के वास्ते इतने हजारों लोग शहीद हुए, अब भी अपन शहीद होने की तैयार होना, अपने हक के निभाने के वास्ते, अपने आवाम के तरक्की के वास्ते और अपने एरिया को डेवलप के वास्ते एक ही सोचना है, जो जीना है तो मरना भी सीखना। ये दुनिया में जीना रहे तो मरने को भी तैयार रहना, कदम कदम पर लड़ने को भी तैयार रहना। वैसा आवास कमेटी हर दिन, हर रोज़ तेलंगाना स्टेट में पूरे डिस्ट्रिक्टों में, अपने वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट में पूरे एक ही बात मिसाल बताता हूँ। इंडिया 1 साल के नीचे रात के 12 बजे फोन आया भैया हमारा कब्रिस्तान को पूरा निकाल दे के वहाँ दूसरा एक देवल बनाने के वास्ते आरएसएस वाले रेडी हो रहे। रात के 12 बजे बोले, जब 12 बजे अब्बास भाई को फोन किया, महबूबनगर डीएसपी से बात करे, सीए से बात करे, इंटेलिजेंस वाले से बात करे, एसआई को बोलने लगा है। सुबह 4 बजे पुलिस वाले आए, उसको रोक दिए। फिर ऐसे कितने बाहर पड़े के थोड़े थे,
यहाँ बाजू में अमरचिंत के बाजू में गांव में कब्रिस्तान है, आधा एकड़ जमीन है, उसको कब्जा करने के वास्ते कोशिश कर। और ऐसे कितने हैं। उस वजह से आवास कमेटी के जानिब से जितने भी मसाइल आए अपने गरीबों के निभाने के वास्ते, हक को निभाने के वास्ते, उनको डेवलपमेंट के वास्ते भी अपन कोशिश करेंगे। जो भी अपन डिमांड्स रखे वो डिमांड के वास्ते अपन रेजोल्यूशन कर लेके घर में नहीं बैठना, जो एक रिप्रेजेंटेशन देना, एक आंदोलन करना, एक धरना करना, इसमें आप सब तैयार होने के वास्ते कोशिश करना बोल के डिस्ट्रिक्ट आवास कमेटी, स्टेट आवास कमेटी से आपको सबको रिक्वेस्ट करते हुए, जो गयास भाई बहुत रोज से कोशिश कर रहे, एक सेमिनार लगेंगे अच्छी तरह से लगा के अपने आवाम को सब इकट्ठा करके अपने जो डिमांड्स है उनको सब बोल के आइंदा रफ्ते उसको सक्सेस करने का वास्ते कोशिश करेंगे बोल के गयास भाई बहुत कोशिश करें। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए जो ये जलसे में शामिल है सबको भी आवास स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से शुक्रिया अदा करते हुए खर्चा भी लगाने को भारत यूड भाई, खाजा पीर भाई और खलील साहब खाने का पानी का इंतजाम करे हैं, उनको ये कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। दीन भाई को बोलो, दीन भाई भी। हाँ दीन भाई मेन। नफित कर रहे हैं, तमाम से गुजारिश करते हैं खाना खाने के बाद आइए ऑफिस साहब हमारी कमेटी नहीं अरे आओ साहब। हेलो आवाज दो हम ये हैं, आवाज दो हम ये खाने के लिए सब खाना खा के एकदम चलो Yes. खाजा पीर साहब, भारत यूडो, मोहम्मद हफीज, शेख महमूद, खाजा पाशा, अनवर पाशा, नदीम, अब्दुल वाहिद, एमडी जावेद, मोहम्मद पाशा, एमडी फारूक, एमडी अजीम, रहमान टेलर, एमडी पाशा, एमडी नसीर, अयूब खान, रफ़ी, शाकिर रहमान, साबिर टेलर, करीम आटो। डब्बा
డబ్బా కూడా లేదు సార్, డబ్బా కూడా కాదు, డబ్బా కూడా వేస్టే. మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఉన్నాయి గోళీలు, ఏడు వరకు ఉన్నాయి. చాలా నో వీకెండ్ సార్ पूरे खबर है सर, पूरा खबर है। ఉన్న పై నా మాట నా మాట ఎవరు వింటారు, నా మాట ఎవరు వింటారు? కరెక్టే కానీ ఆడవరకు ఉన్నాయి, మసాలా ఆడవరకు ఉంది, నా మాట వింటారా? నన్ను తర్వాత వచ్చి తన్నిపోతారు. అదే భయ చూద్దాం ఎంతమంది ఎక్కిస్తారు నేను చెప్పండి పెద్ద మంది నాకు 60 సంవత్సరాలు నడుస్తున్నాయి, మీరు ఆడవాళ్ళకు ఉన్నాయి. అవి కూడా సార్, అవి కూడా అవి ఉందే పిశాబ్ कौन मौलिक है कि कौन है कि क्या है कि फोटो है कि कौन है कि हमें भी पता नहीं. ఇంకా బండలు పెద్ద పెద్ద బండలు ఉన్నాయి సార్, మొత్తం వీకెండ్లు లేకుండా వీకెండ్లు వెళ్ళా खबरस्तान जमाने का खबरस्तान है. अरे बहुत साल हमारे लोग अब ऐसा जमीन साफ हो गया तो पूरी क्या करता लाइफ पार्किंग डब्बा की करे तो आप भी आओ इधर यहाँ बाप रे